डाउनलोड करें एस्ट्रोसेज कुंडली ऐप और तुरंत पाएं 50 पेज की कुंडली बिल्कुल मुफ्त। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रो गुरु मृगांक और आप देख रहे हैं एस्ट्रोसेज टीवी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्च 2017 के भविष्य फल की और देखेंगे कि इस महीने में क्या छिपा है आपके भाग्य में। लेकिन उससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कीजिए। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले बात करेंगे हम मेष राशि की। मेष राशि, इस माह शनिदेव आपके नवम भाव से गोचर करेंगे। नौकरी को लेकर आप लंबी दूरी की यात्रा कर सकते हैं। आपके पिता को अपने स्वास्थ्य का बेहद ख्याल रखने की आवश्यकता होगी। कम मेहनत से आपको ज़्यादा लाभ मिलने की भी संभावना रहेगी। सांसारिक चीज़ों के प्रति विरक्ति का भाव पैदा हो सकता है। गुरु की छठे भाव में गोचरी स्थिति परिवार में खुशियों की बढ़ोतरी करने वाली होगी। दशम भाव पर गुरु की दृष्टि आपको नौकरी में प्रमोशन, मान सम्मान व प्रतिष्ठा प्रदान कर सकती है। दूसरी ओर राहु का पंचम भाव में गोचर संतान के स्वास्थ्य व शिक्षा के लिए एक शुभ संकेत नहीं नजर आता है। नौकरियों में सहयोगियों व उच्च अधिकारियों से तालमेल बिठाकर ही चलना होगा। पेट से संबंधित विकार हो सकते हैं। नौकरी में परिवर्तन व ट्रांसफर आदि भी संभव है। सूर्य व केतु का आपके एकादश भाव में गोचर करना कार्य क्षेत्र में किसी उच्च पद, प्रतिष्ठा व मान सम्मान को देने वाला हो सकता है। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। ज़्यादातर कार्यों में आपको सफलता मिलने की संभावना रहेगी। शुक्र व मंगल की द्वादश भाव में गोचरी स्थिति विदेशी स्रोतों से धन लाभ करवा सकती है। खर्चों के अधिक रहने की भी संभावना है। बिजनेस के चलते आप किसी दूसरे स्थल पर रह सकते हैं और जीवन साथी को विदेशी स्रोतों से भी लाभ होने की संभावना बढ़ेगी। उपाय के रूप में आपको लाल रंग के वस्त्र अधिक धारण करना है, यही आपके लिए ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा। अब हम चलते हैं अगली राशि वृषभ राशि की ओर। वृषभ राशि, इस माह शनिदेव आपके अष्टम भाव से गोचर करेंगे, जिस कारण नौकरी में परिवर्तन या तबादला संभव है। उच्च अधिकारियों व सहयोगियों से थोड़ा तालमेल बनाकर चलना बहुत ज़रूरी होगा। राहु का चौथे भाव का गोचर घर बदलने की ओर इशारा कर रहा है। आपकी माता को सेहत के प्रति जागरूक रहना होगा। मानसिक शांति को बनाए रखने के लिए आपको थोड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है। उधर गुरु का पंचम भाव में गोचर कम मेहनत से ज़्यादा लाभ की प्राप्ति दिखा रहा है। आध्यात्मिक क्रियाकलापों के लिए भी यह समय सर्वश्रेष्ठ रहेगा। संतान को शिक्षा में जबरदस्त सफलता मिलने के आसार हैं, परंतु स्वास्थ्य के प्रति भी सतर्क रहना होगा। केतु का दशम भाव में गोचर नौकरी के क्षेत्र में कुछ परिवर्तन के योग बना रहा है। दूसरी ओर सूर्य की भी दशम भाव में स्थिति नौकरी में उच्च पद, सम्मान व प्रमोशन देने वाली हो सकती है। बुध भी आपके दशम भाव में गोचर कर रहा है, जिससे नौकरी में निज प्रयासों से धन लाभ संभव है। संतान की कार्य क्षेत्र में उन्नति होने से आपको आर्थिक मदद मिल सकती है। शुक्र का एकादश भाव में गोचर करना आर्थिक दृष्टि से आपको जबरदस्त लाभ दे सकता है। मंगल का एकादश भाव में गोचर बिजनेस में लाभ की ओर संकेत कर रहा है। बिजनेस में कोई आश्चर्यजनक लाभ मिलने की भी संभावना दिखती है। जीवन साथी के सपोर्ट से आपको कोई आर्थिक मदद मिल सकती है। दूसरी ओर विदेशी स्रोतों से भी धन की प्राप्ति हो सकती है। उपाय के रूप में स्त्रियों का सम्मान करना व उन्हें आदर देना आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। अब देखते हैं कैसा रहेगा मार्च का महीना मिथुन राशि के लिए। मिथुन राशि, इस माह शनिदेव आपके सप्तम भाव से गोचर करेंगे, जिसके फलस्वरूप आपके भाग्य की वृद्धि होगी। आपको कम मेहनत से श्रेष्ठ परिणाम मिलने की संभावना बढ़ेगी। पिता से आपका लगाव भी बढ़ेगा। भूमि, मकान या वाहन से जुड़ा कोई लाभ भी संभव है। राहु की तीसरे भाव में गोचरीय स्थिति आपके प्रयासों को अवश्य सफल बनाएगी। अपने कार्य क्षेत्र में आप खूब मेहनत करेंगे। पिता, जीवन साथी व भाई बहनों को अपनी सेहत का थोड़ा ध्यान रखना होगा। देव गुरु बृहस्पति आपके चौथे भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे परिवार में खुशियों की बढ़ोतरी होगी। माता के स्वभाव में आप आध्यात्मिकता की वृद्धि महसूस करेंगे।
आपका मन प्रसन्न रहेगा व मानसिक शांति प्राप्त होगी। नौकरी में मान सम्मान, प्रतिष्ठा व प्रमोशन होने के संकेत दिखाई देते हैं। केतु के नवम भाव में गोचर के कारण आपके धार्मिक क्रियाकलाप बढ़ सकते हैं या इससे जुड़ी कोई यात्रा भी आप कर सकते हैं। 11 मार्च तक आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। पिता का आध्यात्मिक रुझान बढ़ सकता है। बुध की नवम भाव में गोचरीय स्थिति परिवार के साथ लंबी दूरी की यात्रा को इंगित करती है। माता की कोई धार्मिक यात्रा भी संभव है। नौकरी या बिजनेस में लाभ प्राप्त करने के लिए ये समय श्रेष्ठ रहेगा। शुक्र के दशम भाव में स्थिति संतान को कोई बड़ी सफलता मिलने की ओर इशारा कर रही है। पढ़ाई में उनकी विशेष तरक्की होगी। नौकरी में आपके प्रमोशन होने की संभावना है। मंगल का दशम भाव में गोचर कार्यस्थल पर आपकी कार्य क्षमता को कई गुना बढ़ा सकता है। प्रॉपर्टी के बिजनेस से लाभ होने के संकेत हैं। दूसरी ओर सूर्य की नवम भाव में गोचर स्थिति भाई बहनों की उन्नति भी दिखा रही है। मित्रों के सहयोग से आपका भाग्य चमक सकता है। उपाय के रूप में हरे रंग के वस्त्र अधिक पहनना आपके लिए अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं हमारी अगली राशि कर्क राशि की। कर्क राशि, इस महीने शनिदेव का गोचर आपके छठे भाव से होगा, जिसके आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। आप खूब मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे और विरोधी जन आपके सामने हार मान जाएंगे, लेकिन नेत्रों और पैरों में थोड़ा कष्ट संभव है। प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलने के आसार रहेंगे। राहु का दूसरे भाव में गोचर पारिवारिक व आर्थिक स्थिति के लिए शुभ संकेत नहीं है। पारिवारिक लोगों में थोड़ा मतभेद उत्पन्न होने की संभावना है। आमदनी के मुकाबले आपका खर्चा और अधिक रह सकता है। नौकरी में परिवर्तन या ट्रांसफर भी संभव है। गुरु की तीसरे भाव में स्थिति आपके भाग्य में वृद्धि करेगी। समाज में आपको मान सम्मान मिलने की संभावनाएं बढ़ेंगी। भाई बहनों को शारीरिक समस्याएं व उनसे थोड़ा मनमुटाव भी संभव है। पिता को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से थोड़ा जूझना पड़ सकता है। केतु के अष्टम भाव की स्थिति आध्यात्मिक उपलब्धियों के लिए एक अच्छा संकेत है, परंतु आपको सेहत के प्रति जागरूक रहना होगा। सूर्य की अष्टम भाव की स्थिति आपका खर्चों में वृद्धि कर सकती है। कोई बड़ा निवेश करने से पहले भी आपको थोड़ी सावधानी रखनी आवश्यक होगी। दूसरी ओर बुध का अष्टम भाव में गोचर भाई बहनों के स्वास्थ्य के लिए एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। उनके विदेश यात्रा करने की भी संभावना प्रबल होगी। शुक्र व मंगल का नवम भाव में गोचर नौकरी में जबरदस्त आर्थिक लाभ लेकर आ सकता है। जमीन जायदाद खरीदने के लिए भी ये एक अच्छा संकेत है। उपाय के रूप में माता से संबंध अच्छे रखें व उनका भूल कर भी निरादर ना करें। अब जानते हैं सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि, इस माह शनिदेव आपके पंचम भाव में विराजमान होंगे। बिजनेस में आपको अच्छा लाभ मिलने की संभावनाएं रहेंगी। वैवाहिक जीवन थोड़ा संघर्ष में हो सकता है। संतान की शिक्षा व स्वास्थ्य में थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। राहु का प्रथम भाव में गोचर स्वास्थ्य की दृष्टि से कोई उत्तम संकेत नहीं दिखाता। भौतिक चीज़ों के प्रति विरक्ति पैदा हो सकती है। संतान व पिता को थोड़ा शारीरिक कष्ट भी संभव है। आपको अचानक कोई आर्थिक लाभ या हानि हो सकती है। गुरु की दूसरे भाव में गोचरीय स्थिति पारिवारिक जीवन में खुशहाली व समृद्धि की ओर इशारा कर रही है। नौकरी में प्रमोशन व मान सम्मान प्राप्त होने की भी उम्मीद रहेगी। बुध देव की सप्तम भाव में स्थिति के कारण बिजनेस में आर्थिक लाभ संभव है। जीवन साथी की कार्य क्षेत्र में उपलब्धि से आपको आर्थिक मदद मिलने के संकेत हैं। सूर्य व केतु की सप्तम भाव की स्थिति दाम्पत्य जीवन के लिए किसी भी लिहाज से सही नहीं कही जा सकती। इस ओर आपको ध्यान देना होगा। जीवन साथी का आध्यात्मिकता की ओर झुकाव बढ़ सकता है या थोड़ा ईगो बढ़ सकता है। वैवाहिक जीवन में मतभेद या तनाव रहने की भी संभावना है। शुक्र का अष्टम भाव से गोचर नौकरी में थोड़ा परिवर्तन दर्शा रहा है। ट्रांसफर भी संभव है। मंगल की भी अष्टम भाव की स्थिति आपकी मानसिक चिंताएं बढ़ाने वाली हो सकती है। माता पिता के स्वास्थ्य के लिए भी ये शुभ संकेत नहीं है। उपाय के रूप में अनुशासित जीवन शैली अपनाने का प्रयत्न करें और इसी मार्ग पर आगे बढ़ें। अब बात करते हैं अगली राशि कन्या राशि की। कन्या राशि, इस माह गुरुदेव का गोचर आपके प्रथम भाव से होगा, जिसके फलस्वरूप सेहत का मामला काफ़ी अच्छा रहेगा। संतान से आपको भरपूर खुशियां मिलेंगी।
पिता व संतान का स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। कम मेहनत से अधिक लाभ प्राप्त करेंगे। शनिदेव का चौथे भाव में गोचर निवास स्थल का कोई परिवर्तन करा सकता है। नौकरी में आप खूब मेहनत करेंगे। माताओं को अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल रखना होगा। राहु की द्वादश भाव में गोचरीय स्थिति घर परिवर्तन करा सकती है। नौकरी में परिवर्तन या ट्रांसफर भी संभव है। स्वास्थ्य का आपको थोड़ा ख्याल रखना होगा। मंगल का सप्तम भाव में गोचर दाम्पत्य जीवन में परेशानियां खड़ा करा सकता है। भूमि, मकान, वाहन का लाभ होने की संभावनाएं बढ़ेंगी। शुक्र की सप्तम भाव में गोचरीय स्थिति बिजनेस में जबरदस्त सफलता व लाभ मिलने की ओर इशारा कर रही है। धन कमाने के लिए आप किसी लंबी दूरी की यात्रा भी कर सकते हैं। बुध, सूर्य व केतु का छठे भाव में गोचर आपके पराक्रम को बढ़ाएगा। किसी प्रतियोगिता परीक्षा में आप सफल रहेंगे। नौकरी या बिजनेस में आपके द्वारा किए गए प्रयास भी सफल होंगे, लेकिन आपको अपनी सेहत को लेकर भी सतर्क रहना होगा। उपाय के रूप में 9 वर्ष आयु तक की कन्याओं को भोजन कराना आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। अब बात करेंगे अगली राशि तुला राशि की। तुला राशि, इस महीने शनिदेव आपके तीसरे भाव से गोचर करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आप काफ़ी ऊर्जावान, सक्रिय व साहस का अनुभव करेंगे। संतान का शिक्षा व स्वास्थ्य का मामला बहुत अच्छा रह सकता है। भाई बहनों के विदेश गमन की भी संभावनाएं हैं। राहु की एकादश भाव की गोचरीय स्थिति कोई अचानक बड़ा लाभ मिलने की ओर संकेत कर रही है। नौकरी में प्रमोशन व उच्च पद की प्राप्ति भी हो सकती है, लेकिन दूसरी ओर कानों से जुड़ी कोई तकलीफ आपको परेशान कर सकती है। गुरुदेव का द्वादश भाव में गोचर आध्यात्मिक उपलब्धियों के प्राप्त होने की ओर संकेत करता है। दान पुण्य व धार्मिक संस्थानों से जुड़ना भी संभव होगा। परिवार में खुशियों की वृद्धि संभव है। केतु की पंचम भाव की स्थिति तंत्र मंत्र व गूढ़ विद्याओं में आपकी रुचि बढ़ा सकती है। सूर्य व बुध के पंचम भाव में गोचर करने से शेयर बाजार व सट्टे, लॉटरी आदि से आपको लाभ मिलना संभव है। नौकरी में आपको अच्छा पद अनायास ही प्राप्त हो सकता है। शुक्र व मंगल की छठे भाव में स्थिति नौकरी से आर्थिक लाभ दे सकती है। साथ ही वाहन की प्राप्ति व भूमि या मकान से जुड़ा कोई कानूनी विवाद सुलझने से आपको लाभ मिलने की संभावना प्रबल रहेगी। उपाय के रूप में सुगंधित परफ्यूम या इत्र का प्रयोग करना आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। अब बात करते हैं अगली राशि वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि, इस माह शनिदेव की द्वितीय भाव से गोचरी स्थिति के कारण आपके खर्चों में थोड़ा इजाफा संभव है। भाई बहनों व मित्रों से आर्थिक मदद मिल सकती है। गुरु का एकादश भाव में जाना कोई बड़ा आर्थिक लाभ भी देने वाला सिद्ध हो सकता है। छात्रों को पढ़ाई में जबरदस्त सफलता मिलेगी। वैवाहिक जीवन में खुशियां अपनी चरम सीमा पर रहेंगी। बड़े भाई व किसी उच्च अधिकारियों से आपको पूर्ण सहायता और अच्छे फेवर्स मिल सकते हैं। राहु का दशम भाव में गोचर ये बताता है कि नौकरी में इस समय में परिवर्तन संभव होगा। इस दौरान आपका ट्रांसफर होने की भी संभावनाएं बढ़ेंगी। राहु का दशम में गोचर होने के कारण उच्च अधिकारियों व सहयोगियों से आपको थोड़ा तालमेल बिठाकर रहना होगा, अन्यथा तबादला भी संभव है। यदि आप नौकरी में परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो इस दौरान आपको कोई नई नौकरी मिलने की संभावनाएं बढ़ी हुई हैं। दूसरी ओर सूर्य की चौथे भाव में स्थिति नौकरी में प्रमोशन व पद प्रतिष्ठा मिलने की ओर संकेत करती है। माता से आपके मतभेद संभव है। माता का धार्मिक रुझान भी बढ़ सकता है। केतु की चौथे भाव में स्थिति निवास परिवर्तन की ओर इशारा कर रही है, अर्थात इस अवधि में आप अपने घर से दूर जा सकते हैं। दूसरी ओर माता का स्वास्थ्य थोड़ा कमज़ोर रह सकता है। बुध का चतुर्थ भाव में गोचर भी माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखने की सलाह दे रहा है। आप भूमि, मकान या कुछ प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। प्रॉपर्टी का बिजनेस करने वालों को भी लाभ मिलने की संभावनाएं बढ़ेंगी। शुक्र व मंगल की पंचम भाव में गोचरी स्थिति प्रेम प्रसंगों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ रहेगी। आप अपने प्रेमी के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। सट्टा, लॉटरी, शेयर बाजार आदि से धन प्राप्त होने की भी संभावनाएं बन रही हैं। उपाय के रूप में रुद्राक्ष की माला अपने गले में धारण करना आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। जानेंगे धनु राशि के लिए कैसा रहेगा मार्च का महीना। धनु राशि,
इस महीने शनिदेव आपकी राशि में अर्थात आपके प्रथम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। भौतिक चीज़ों के प्रति जीवन में कुछ विरक्ति सी पैदा हो सकती है। आपकी संघर्ष क्षमता काफ़ी प्रभावशाली रहेगी। अपने कार्य क्षेत्र में आप खूब मेहनत करेंगे। राहु का नवम भाव में गोचर आपको धार्मिक यात्राएं भी करवाने वाला होगा। ऐसा भी हो सकता है आप किसी पवित्र नदी में स्नान करें। पिता को स्वास्थ्य संबंधित कुछ परेशानियां हो सकती हैं। सूर्य का तीसरे भाव में गोचर व्यावसायिक सफलता के लिए एक श्रेष्ठ संकेत है। भाई बहनों व मित्रों से थोड़ा मनमुटाव हो सकता है। केतु की तीसरे भाव में गोचर स्थिति आपके साहस में वृद्धि करेगी, लेकिन दूसरी ओर कान के रोग पीड़ित कर सकते हैं। जीवन साथी के स्वभाव में क्रोध के साथ साथ आध्यात्मिकता की वृद्धि होगी। उन्हें स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। दूसरी ओर बुध की तृतीय भाव में गोचरीय स्थिति नौकरी व बिजनेस में आपको मित्रों के सहयोग से लाभ दे सकती है। अगर आपके भाई बहन आपके व्यापार से जुड़े हुए हैं तो उनके सपोर्ट से आपको थोड़ा आर्थिक लाभ भी हो सकता है। गुरु का दशम भाव में गोचर अपने कार्य क्षेत्र में आपको मान सम्मान, प्रमोशन व प्रतिष्ठा देने वाला हो सकता है, इसलिए इस समय का भरपूर प्रयोग कीजिए। पारिवारिक सुख में भी वृद्धि होगी। घर में कोई धार्मिक या मांगलिक कार्यक्रम संभव है। मंगल व शुक्र की चौथे भाव में गोचरीय स्थिति वाहन, जमीन, जायदाद खरीदने की ओर इशारा कर रही है। पारिवारिक सुख में खुशियों की बौछारें संभव हैं। संतान को शिक्षा में भी उच्च सफलता मिलने की संभावना बनती दिखाई दे रही है। उपाय के रूप में दादा दादी या उम्र दराज लोगों का सम्मान करना आपके लिए अच्छा रहेगा। धनु के बाद अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए शनिदेव की द्वादश भाव की गोचरीय स्थिति के कारण आपके खर्चों में अनायास ही वृद्धि होगी। पीछे भी कुछ खर्चे आपके चलते आए थे जिसमें और वृद्धि हो सकती है, लेकिन दूसरी ओर विदेशी स्रोतों से धन लाभ भी संभव है। आपको स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सतर्कता बरतनी होगी। पिता से मनमुटाव संभव है। गुरु के नवम भाव में गोचर करने के कारण आपकी आध्यात्मिकता में वृद्धि होगी और धार्मिक यात्राएं भी हो सकती हैं। भाई बहन व मित्रों से संबंध काफ़ी अच्छे रह सकते हैं। संतान को पढ़ाई लिखाई में सफलता मिलेगी। राहु का अष्टम भाव का गोचर गूढ़ वृद्धियों के प्रति आपका रुझान बढ़ाने वाला होगा। स्वास्थ्य में अचानक कुछ समस्याएं उत्पन्न होने की संभावनाएं भी रहेंगी। मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए आपको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। केतु का द्वितीय भाव में गोचर धन के मामलों में आपको सतर्क रहने की ओर इशारा कर रहा है। नौकरी में परिवर्तन भी संभव है। दूसरी ओर ट्रांसफर आदि की संभावनाओं से भी इनकार नहीं किया जा सकता। आपके पिता को अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। अचानक धन लाभ व हानि लगी रह सकती है। आपके निवास स्थान में भी परिवर्तन होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। सूर्य का दूसरे भाव में गोचर पारिवारिक जीवन के लिए शुभ संकेत नहीं है। परिवार में विवाद या किसी का स्वास्थ्य खराब रह सकता है। कोई भी बड़ा निवेश करने से पहले आपको बहुत सोच विचार कर लेना सही होगा। बुध की दूसरे भाव में गोचरीय स्थिति पिता से आर्थिक सहयोग को भी दर्शाती है। लंबी दूरी की यात्राओं से भी आपको धन लाभ हो सकता है। मंगल व शुक्र का तीसरे भाव में गोचर कार्य क्षेत्र में सहकर्मियों के सहयोग से लाभ दिलवा सकता है। मित्रों व भाई बहनों की सलाह से कार्य क्षेत्र में सफलता मिलने की संभावनाएं अधिक प्रबल रहेंगी। उपाय के रूप में कुसंगति का त्याग व ज़रूरतमंदों की सेवा करना ही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय सिद्ध होगा। अब बात करेंगे हम कुंभ राशि की। कुंभ राशि, इस माह आपकी राशि के स्वामी शनिदेव 11वें भाव में गोचर करेंगे, जिसकी वजह से आपको कम मेहनत से ज़्यादा लाभ होगा। आपके अंदर डिटर्मिनेशन बढ़ेगी, एकाग्रता बढ़ेगी, आय के एक से अधिक स्रोत प्राप्त होंगे। साथ ही आपकी कार्यक्षमता भी काफ़ी अच्छी रहेगी। विदेशी स्रोतों से भी कोई धन लाभ संभव है। गुरु का अष्टम भाव में गोचर आपकी आध्यात्मिक गतिविधियों को बढ़ाने वाला होगा। सावधानी के साथ निवेश करना आपके लिए उचित रहेगा। अच्छा आर्थिक लाभ आपको मिल सकता है। पारिवारिक खुशियों में भी वृद्धि होने की संभावना बढ़ेगी। बड़े भाई से कुछ मतभेद संभव हैं। राहु का सप्तम भाव से गोचर जीवन साथी के स्वास्थ्य को बिगड़ने का संकेत देता है। बिजनेस में सोच समझकर ही निवेश करना ठीक रहेगा। आपके अपनी सेहत के प्रति भी सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। केतु का प्रथम भाव में गोचर आपकी आध्यात्मिक क्रियाकलापों में तो वृद्धि करेगा, लेकिन अपने क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना होगा। संतान का स्वास्थ्य व शिक्षा प्रभावित होने के संकेत हैं।
शुक्र व मंगल की दूसरे भाव में गोचर स्थिति नौकरी के लिए अत्यंत ही शुभ संकेत है। पैसे कमाने के लिए विभिन्न स्रोतों से आपको आय होगी। साथ ही आर्थिक स्थिति को दिन प्रतिदिन मजबूत होने की संभावना रहेगी। सूर्य व बुध का प्रथम भाव से गोचर गूढ़ विद्याओं के प्रति आपकी रुचि जागृत करेगा। जीवन साथी को भी कोई बड़ा मान सम्मान या सफलता प्राप्त हो सकती है। उनके स्वभाव में थोड़ी उग्रता आपको देखने को मिल सकती है। वैवाहिक संबंधों के लिए यह शुभ संकेत नहीं है, अतः आपसी तालमेल बिठाकर चलें। उपाय के रूप में कार्य क्षेत्र में परिश्रम करना व ईमानदारी बरतना आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। अब बात करते हैं अंतिम राशि मीन राशि की। मीन राशि, इस माह शनिदेव आपके दशम भाव से गोचर करेंगे। नौकरी व बिजनेस में परिवर्तन होने की संभावनाएं रहेंगी। आप कोई विदेश यात्रा भी कर सकते हैं। नौकरी में ट्रांसफर भी संभव है, लेकिन दूसरी ओर माता को अपनी सेहत के प्रति सावधानी रखनी होगी। इस दौरान घर बदलने के योग भी बने रहेंगे। वैवाहिक जीवन में थोड़ा तनाव संभव है और ऐसा संभव है कि जीवन साथी का स्वास्थ्य थोड़ा खराब रहे। राहु की छठे भाव में गोचर स्थिति आपकी संघर्ष क्षमता में इजाफा करेगी। अपने विरोधियों पर आप हावी रहेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को मनचाहे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। आर्थिक मामलों में काफ़ी सोच समझकर निवेश करना ही बेहतर रहेगा। सप्तम भाव में गुरु का गोचर सेहत को बढ़िया रखेगा। धार्मिक मामलों के प्रति आपकी रुचि जागृत होगी। किसी आध्यात्मिक संस्थान से जोड़ना भी इस समय में संभव रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपको कम मेहनत से अधिक लाभ प्राप्त हो सकता है। दूसरी ओर भाई बहनों से संबंध काफ़ी अच्छे रहने की संभावना है। शुक्र व मंगल के प्रथम भाव में गोचर करने के कारण मित्रों से आर्थिक सहयोग भी प्राप्त हो सकता है। स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रहना होगा। नेत्र विकार व सिरदर्द से जुड़ी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। उपाय के रूप में मछलियों को कुछ खिलाना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये तो था हमारा मार्च 2017 का राशिफल। हमारे इसी प्रकार और भी अधिक वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रोसेज टीवी को और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसके अतिरिक्त ज्योतिष संबंधी किसी भी जानकारी के लिए अभी डाउनलोड कीजिए एस्ट्रोसेज कुंडली ऐप को और पाएं 50 पृष्ठों की कुंडली बिल्कुल मुफ्त। पुनः आप सभी के समक्ष उपस्थित होने के लिए एक बार विदा लेते हुए आप सभी को एस्ट्रो गुरु मृगांक का प्यार भरा नमस्कार।